लाला 5 वर्ष को हो, मैया मेहनत करने के लिए जाती है, झाड़ू पोंछा करती है। लाला को पढ़ाने लगी, कॉलेज में बैठा दियो। इतनी फिक्र है उस लाला की कि मेरे अकेलो सहारो है, मेरी आंखें को तारो है, भगवान का की नजर न लगे जाए। अब तो महाराज जिस दिन बेटा भूखा चला जाता है ना, उस दिन माँ को चैन नहीं पड़ता है। जब लाला भूखा जिस समय जाता है तो मैया टिफिन लगा करके भोजन देने के लिए जाती है। संग के लड़कों ने देखा, जवाब दिया, क्यों रे तू इतना अच्छा है, तेरी माँ काली काली सी है, वो भी एक आंख वाली है। अरे कह दे ये नहीं आए भोजन देने के लिए। लाला घर पहुंचो, जवाब दो, मैया संग के लड़के मुझे बहुत चढ़ाते हैं, तुम भोजन देने के लिए नहीं जाओगी। मैया रोई के रह गई। ठीक है लाला, तू खा कर के जाना। हाँ। अब तो महाराज धीरे धीरे लाला को इंटर करवाई मैया ने, मेहनत करने लगी। अब महाराज पढ़ने में तेज था तो मैया ने बाहर भेज दियो, लाला जाए के बाहर पढ़ाई करिए और अपने पिता को और मेरा नाम रोशन करिए। महाराज अभी तो मैया एक घर ही काम करती थी, लेकिन ध्यान रखना अब तो मैया को चिंता बढ़ गई, बाहर पैसा भी जाना है। तो मैया सारे दिन एक घर नहीं 10-15 घर जाती है, झाड़ू पोंछा करती है, लाला को पैसा भेजने लगी। माताओं, विधि का विधान ये हुआ कि प्रभु ने सुन ली उस मैया की, उस बच्चे की नौकरी लग गई, एक बहुत बड़ा अफसर बन गया। जब लाला अफसर बन गया, मैया के लिए खत भेजो, मैया तेरी मेहनत सफल हो गई, मैं बहुत बड़ा अफसर बन गया। वो बूढ़ी मैया आंगन में नाचे, कभी किसी के घर जाती है, कभी किसी के घर जाती है। मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बन गया है, मैं उसकी माँ हूँ। छाती पीट पीट करके अकेली कहती है। माताओं, अब तो लाला वही रहने लगा। देखिए पत्र भेजता है मैया के लिए, माँ मैं अच्छा हूँ, तू कैसी है, तू अपना ख्याल रखना, मैं तुझे लेने के लिए आऊंगा। मैया सबर कर लेती है, लाला मेरे पतो नहीं जब कौन से दिन आवे वो मिले भी। मेरे भैया थोड़े दिन बीती तो भैया तो वह लड़का ने ध्यान रखना अपनी पसंद से शादी कर ली। और जब शादी कर ली तो मैया के लिए पत्र लिखो और भेज दो। माँ क्षमा करना, मैं तुझे बुला नहीं सका, लेकिन मैंने शादी कर ली। मैया ने जैसी माता वह पत्र को पढ़ो सो मैया पछाड़ खाई के जमीन पर गिर पड़ी और जवाब दो, बारे लाला मैंने मेहनत करी, तेरे पिता दूर हो गए, बचपन में छोड़ करके चले गए, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा कि मेरा लाला एक दिन बड़ा आदमी बन जाएगा। लाला तूने शादी कर ली, लेकिन तूने मुझे भुलाओ नहीं, तू मुझे लेने के लिए नहीं आया। उस पत्र में लिखा था, माँ तू चिंता न कर, मैं तुझे लेने के लिए आऊंगा। मैया ने बेसब्र कर लो, खाओ दिना तो आवे वो मेरे लाला, कोई बात नहीं है लाला, कोई बात नहीं है, किसी दिन आना तू मुझे लेने के लिए। अब तो महाराज धीरे धीरे पत्र आना बंद हो गया। मैया घबराने लगी, अब तो मेरे लाला को पत्रू नहीं आए रो। महाराज शादी होने के बाद में 2 साल व्यतीत हुई, फिर एक पत्र आया, मैया अब तो तू दादी बन चुकी है। मैया के पास में जैसे पत्र पहुंचो, माताओं मैया पछाड़ खाई गई, जमीन पे गिर पड़ी। लाला तेरी नौकरी लग रही, कोई बात नहीं, तूने अपनी शादी कर ली, कोई बात नहीं, लेकिन लाला अब नाती हो गो, लेकिन फिर उतने मोए नहीं बोला हो। ध्यान रखना, वो मैया फूट फूट करके रोने लगी। देखिए माँ की आत्मा आज मैया भबक भबक के रो रही है। लाला कम से कम तू नाती के तो दर्शन कराए दे, तो जब बूढ़ी मैया को बुला ले तो। महाराज उसके बाद में पत्र आना बिल्कुल बंद हो गए। अब तो मैया भबक भबक के रो रही है। माताओं वो मैया तड़प रही है बुरी तरह से।
मैया से रुको नहीं गो महाराज। 8-10 दिन व्यतीत भये, मैया ने पत्र को लियो अपने हाथ में और चली स्वयं मिलने के लिए बेटा से। माताओं देखिए, माँ की आत्मा आज जैसे ही पहुंची है, मैया पर पता सब कुछ था कि मेरा बेटा इस जगह रहता है। उसी पत्र के आधार पर पहुंची है। देखा तो बाहर एक नौकर है। जवाब दो लाला, मैं अंदर जा रही हूँ। बोले अंदर क्या करने जा रही हो? अंदर मत जाइए, ऐसे नहीं जा सकती हो, ऐसे नहीं हमारे मालिक से मिल सकती हो। जवाब दो लाला, मैं बाकी मैया हूँ। मैया क्या पागल हो गई हो? ऐसे रोज भिखारी आते हैं, कभी कुछ बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती है? लाला मैं कोई भिखारी ना हूँ, मैं बाकी मैया हूँ। तो विश्वास ना है ना तो देख लीजिए, पत्र है मेरे लाला को। पत्र को दिखाइयो। माताओं उसने जैसे ही पढ़ा, कहा पत्र तो हमारे मालिक का ही है, ठीक है जा सकती है। आज महाराज मैया जैसे ही चली आगे के लिए, छत पर पहुंची, देखा बेटा अंदर है, बहू अंदर है, लेकिन जो उसका नाती था ना वो चारपाई पर पड़ा हुआ था। माताओं जिन मैयन की आत्मा अपने नाती से बहुत होती है, जैसी मैया ने अपने नाती को देखो दौड़ करके पहुंची, छाती से लगाई लियो और मीठा लेके बोली मेरे लाल। अच्छा एक बात तो है कि अगर कोई छोटा बच्चा हो ना और नया नया कोई इंसान दिखे ना तो वो रोता है बहुत तेजी से। वो बच्चा रोने लगा और जैसे ही रोने लगा तो उसकी पत्नी निकल के आई। जवाब दिया महाराज देखिए नौकरानी पता नहीं भिखमंगी कहां से आ गई। जैसे ही उसने देखा तो महाराज सोचा कि अगर मैं ये कहता हूं कि मेरी माँ है तो मेरी पत्नी ये कहेगी कि ऐसी तुम्हारी माँ है, ऐसी है तुम्हारी माँ। महाराज आज बेटा बाहर निकल के आया, जवाब दिया। उसकी रानी ने देखिए महाराज क्यों नहीं फटकारते हो। लड़का बोला ए कौन है भिखारन। मैया ने जैसे इतने शब्द सुने माताओं मैया की छाती फट गई। जवाब दो लाला तुम भिखारन बता रहे हो, मैं तेरी माँ हूँ, माँ पहचान मेरे बेटा मैं तेरी माँ हूँ। लड़का बोला तू मेरी माँ, तू मेरी माँ नहीं हो सकती है, जानती है मैं कौन हूँ, तू मेरी माँ नहीं हो सकती है, चली जा इसी वक्त। मैया ने लाला को वही लिटाई दी हो। माताओं मैया रोती हुई आगे के लिए चली, नीचे पहुंची रोबत रोबत बा नौकर से कही कि मेरे लाला तू मेरे एक काम कर दे, एक पत्र लिख दे। महाराज आज मैया ने पत्र को लिखवायो। पत्र लिखवाने के बाद में उसकी पत्नी उसका पति ऊपर था, बहू और बेटा ऊपर था, मैया नीचे पहुंची। माताओं तो नीचे वाला कमरा था, उसमें क्या देखा है मैया ने कि पंखा लटक रहा है। मैया ने धोती को फंसायो और धोती फंसाने के बाद में वो माँ उस फांसी के फंदा पर झूल गई। माताओं जैसे मैया ने फांसी लगाई उसकी पत्नी नीचे उतर के आई। पत्नी की जैसे ही नजर पड़ी आवाज लगाई महाराज जो अभी भिखारिन थी, महाराज देखिए उसने तो फांसी लगा ली, वो मर गई। दौड़ करके बेटा पहुंचा, पछाड़ खा करके माँ कह करके आज गिरा है। मैया को छाती से लगाई लो, फांसी से नीचे उतारो। तो का देखी है कि उसके जो पल्लू है ना उसमें एक पत्र लिखा था, उसमें लिखा था मेरे लाल कोई बात नहीं है, तूने मुझे पहचान नहीं पाया, कोई बात नहीं है बेटा, लेकिन जिसे तू एक आंख वाली बता रहा है ना, जिसे तू एक आंख वाली बता रहा है लाला, तुझे पता है कि मेरी एक आंख क्यों नहीं है? लाला एक आंख तेरे कारण नहीं है मेरे बेटा। जब तेरा जन्म हुआ था तो डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था कि इसकी एक आंख नहीं है, अगर कोई एक आंख डाल दे तो इसके नेत्र सजल हो सकते हैं। लाला
मैंने अपनी आंख निकलवाई कि तेरी आंखें में डलवाई दी। कोई बात नहीं है बेटा, लेकिन तू खुश रहना। आज वो बेटा माताओं फूट फूट करके रो रहा है, माँ तू मुझे क्षमा करना मैया, जो मैं तुझे पहचान से इनकार कर दिया। दादा, माँ वो हुआ करती है, ध्यान रखना। माँ कितना प्यार हमें संसार में कोई नहीं दे सकता है। इसलिए मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि अभी माता पिता को कभी मत भुलाना, ध्यान रखना। जितनी सेवा बन सके उतनी सेवा अपने माता पिता की करना। आज महाराज बाबा नंद ने कहा है, लाला जैसा तू कहेगा हम वैसा ही करेंगे। कथा के प्रेमी भक्तों, आज सभी